नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया आर्टिकल 78 तक। आर्टिकल 78 यानी कि भाग 5 का अभी आधा हुआ है, उसमें चल रहा था। और अब इसके आगे है जो 79 है, उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा। अभी देखेंगे, अभी लगातार वीडियो मिलेगी आपको और नई चीजें भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर का भी मिलेगी वीडियो। ठीक है कि नहीं? देखिए, तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे भारतीय संविधान आर्टिकल 78 तक कंप्लीट कर लिया था, भाग 5 चल रहा था। अब उसके आगे क्या है, इसमें जो आर्टिकल है 79, यानी कि एक महत्वपूर्ण चीज जो आप पढ़ने वाले हैं, संसद। क्या चीज पढ़ने वाले? संसद। और आजकल देख रहे हो चर्चा में भी, क्योंकि अभी संसद में कुछ लोग घुस गए थे, उसमें धुआं वगैरह कर दिया था उसको लेके। तो अभी आप पढ़ना है, देखिए संसद का। तो संसद का सीन क्या है? आर्टिकल है इसके लिए 79, यानी इसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है भारतीय संविधान में। वो कौन सा है? 79, जो कहता है कि भारत की क्या होगी? संसद होगी, जो कि कहां पर? दिल्ली में होगी। क्या है? दिल्ली में स्थापित होगी। अगर मैं बात करूं, यहां पूछे आपसे कि संसद के कितने सदन हैं। ध्यान रखना, एक एक प्रश्न जो मैं लिखने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहां बात करें आपसे सदन कितने हैं, तो सदन ध्यान रखना 2 हैं। एक कौन सा है? तो यहीं से लिख लेंगे। देखिए, भारतीय संसद के सदन कितने? 2 हैं। एक तो है आपका राज्यसभा, और एक कौन सा है? लोकसभा। एक कौन सा है? लोकसभा। ठीक है। और अगर प्रश्न कहीं पूछ ले आपसे कि संसद के भाग कितने हैं, भाग में और सदन में फर्क है। सदन पूछेगा तो 2 हैं, और भाग का कहीं प्रश्न पूछ दिया तो ध्यान रखना एक तीसरा बनता है, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रपति। तो अभी बताता हूं, देखिए। तो संसद के सदन कितने? 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भाग पूछेगा तो 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनाते? संसद बनाते। जैसे कोई नियम है, लोकसभा पास कर देगी फिर राज्यसभा, या राज्यसभा पास करेगी तो फिर लोकसभा, अंतिम दौर में जाता है कहां पर? राष्ट्रपति के बाद। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो बात सही है। भाग कितने या अंग कितने? तो आप बात करेंगे कितने भाग संसद के? ध्यान रखना, भाग अगर बात करिए संसद के तो कितने? 3। कौन कौन से वो अभी बता दिए, लेकिन सदन पूछेगा तो 2। इसको क्या कहते हैं? जो राज्यसभा है, इसके लिए एक आर्टिकल है संविधान में। आर्टिकल कौन सा है इसका? 79 हो गया तो 80, और इसके लिए आर्टिकल है कौन सा? 81। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए? 81। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखिए, अब जो राज्यसभा है इसको कहते हैं हम उच्च सदन। उच्च सदन, या दूसरा चीज इसको क्या कहते हैं? स्थायी सदन। स्थायी सदन। उच्च सदन और स्थायी सदन क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि स्थायी सदन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। एक इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिखेंगे। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है। तो क्या होता है फिर भाई? भंग नहीं होती है तो 2/3 सदस्य क्या है? 2 साल बाद निकलते, नए आते जाते हैं। क्या है? 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य क्या है? 2 वर्ष बाद हट जाएंगे और नए उनकी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अगर मैं बात करूं राज्यसभा के कार्यकाल की, तो इसका कार्यकाल कितना होएगा? कार्यकाल की बात करूं तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित कार्यकाल है, लेकिन राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल की बात करिए तो कार्यकाल कितना? सदस्य का, तो वो 6 वर्ष है। किसका है? ये ध्यान रखना, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष है। राज्यसभा तो अनिश्चित काल के अभी लिखी दिया यहाँ पे, ये कभी भंगी नहीं होगी। तो जो उसका सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष के लिए होगा। ठीक है कि नहीं? राज्यसभा का क्या है? उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। और 2/3 सदस्य क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष बाद हट जाएंगे, और 2/3 सदस्य क्या है? उनकी जगह पर नए आ जाएंगे। और यही क्या है? एक क्रम, चेन सिस्टम चलता रहता है, और इस तरीके से क्या है? वो कभी भंग नहीं होती। जबकि लोकसभा में क्या होता है? एक साथ चुनाव होते, सब एक साथ इलेक्ट होके यानी कि चुन के आते हैं। बात क्लियर है इतनी सी? अभी देखिए,
अगर इनका बात करा जाए कि उम्र कितनी है राज्यसभा सदस्य होने के लिए, एज क्या चाहिए, तो उम्र इसके लिए क्या चाहिए, उम्र है आपकी कितनी 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष है। जबकि वहां बात करेंगे तो वहां 25 होती है। बात इतनी सी समझ में आएगी। अब देखिए इसका जो चुनाव है वो चुनाव किस तरीके का है, चुनाव है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट नहीं चुनते, जैसे हम विधायक को चुनते हैं और विधायक इनको क्या करते हैं, वोट करते हैं। जैसे राज्यसभा क्या होती है, नाम ही उसका क्या है, राज्यसभा, यानी कि राज्यों की सभा। इसके लिए आपने देखा होगा अनुसूची, आपने पढ़ा था पिछला भाग, आप देखना पिछले वीडियो में देखा होगा आपने कि अनुसूचियां जब पढ़ाई होंगी तो अनुसूची 4 जो थी उसमें क्या था, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य से कितने प्रतिनिधि आएंगे चुन के, ये कौन से वाले में, ये अनुसूची आपकी दे रखी थी 4 और यहाँ पे राज्यसभा दे ही रखा है। तो देखिए चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव है। वोट कौन करता है, तो ध्यान रखना वोट इसको देते हैं विधायक, जो उस राज्य के विधायक होंगे वो मिलके क्या चुनते हैं, राज्यसभा सदस्य या सांसद को चुनते हैं। तो वोट कौन देगा, तो वोट ध्यान रखना विधायक वोट देगा। कौन देगा, विधायक या विधानसभा के सदस्य, इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये सब संबंधित था किससे, राज्यसभा से। बात इतनी सी समझ में आएगी। अगला देखिए यहाँ पे लोकसभा। तो लोकसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा को क्या बोलते हैं, जैसे उच्च सदन है इसको इसी तरीका से देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन, निम्न सदन। अच्छा, इसको एक और बोलते हैं लोकसभा का मतलब इसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव है, यानी हम लोग चुन के भेज रहे हैं। तो ये क्या होता है, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। इसका एक अन्य नाम क्या है, लोकप्रिय सदन। और यहां पे जो चुनाव है ना वो कैसा है, प्रत्यक्ष चुनाव है। कैसा चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुन के आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोगों की सभा भी कहते हैं। वो तो इसके लोकसभा से समझ में आ रहा है, वो लोगों की सभा है और प्रत्यक्ष चुनाव है। अब इसमें उम्र कितनी है बनने के लिए, यानी कि लोकसभा का अगर मुझे चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि वहां कितनी थी, 30 वर्ष थी। अच्छा, इनका कार्यकाल जो है, कार्यकाल तो ध्यान रखना लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितना है, वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष। जबकि राष्ट्रपति कभी भी इसको भंग कर सकता है, वो अलग चीज है। देखिए तो वैसे देखा जाए तो लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, ध्यान रखना जब बहुमत नहीं रहेगा तब। ये नहीं कि वो पूर्ण बहुमत में भंग कर देंगे, ऐसे कैसे कर दोगे, कब करेंगे, जब क्या होगा, वो उस पर बहुमत नहीं होगा। जैसे 272 सीटें चाहिए होती हैं और अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या, सीटों की संख्या देखते हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या इधर देखते हैं, कहाँ लिखूं, हाँ जी, इसको नहीं घटाए थे, पहले स्क्रीनशॉट ले उसका इतने का, फिर मैं लिखता हूँ इसमें। और इतना लिखना, स्क्रीनशॉट ले उसका जल्दी से। देखिए अब इसको न घटाए ले थोड़ा सा, क्योंकि और चीजें भी लिखनी। देखिए क्या करना है इसमें, अब जहां पे बात करें सीट कितनी होती है, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीटों की संख्या या सीटों की संख्या, ठीक है कि नहीं। तो कितनी सीटें होती है इसमें, 233 प्लस 12। इसको मैं जैसे लिख रहा हूं इसी तरीके से लिखना जिससे याद हो जाए। तो 233 प्लस 12 का मतलब ये है कि 233 जो है वो क्या है, निर्वाचित है, यानी किसी ना किसी राज्य से निर्वाचित हो गया है। 12 जो है वो मनोनीत है, मनोनीत। और कौन करता है इनको 12 मनोनीत, वो करता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है इनको 12 लोगों को मनोनीत। तो कितनी संख्या हुई, संख्या होगी 233 प्लस 12, यानी कि कितनी होगी, 245। ध्यान रखिए। लेकिन कहीं क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, ध्यान रखना नया संसद भवन बना है, उसमें सीटों की संख्या बढ़ के आएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पेपर में आएगा वो यहीं तक रहेगा। तो आप क्या लिखेंगे, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या तो कितनी है, तो
हो सकती है तो कितनी बताएंगे? अधिकतम सीटों की संख्या 250। लेकिन नॉर्मली आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि 245 है। वो भी कैसे? 233 आते निर्वाचित, बाकी 12 क्या होते हैं? मनोनीत। वो करता है राष्ट्रपति। कला संस्कृति आदि के क्षेत्र में उनमें क्या करता है? मनोनीत कर देता है। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये पहले बताया हुआ है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें ये मनोनीत लोग भाग नहीं लेते। कौन लेंगे? जो निर्वाचित होते हैं वो भाग लेते हैं। अच्छा, इतनी सी बात समझ में आएगी कि यहाँ पे बात समझ में आई। राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य की है? तो ध्यान रखना यूपी में ही है। कितनी है? यूपी में कितनी है? 31। ये क्या है? सबसे अधिक। तो ऐसे लिखना ना, राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है या किसके पास है? तो वो किसके पास है? यूपी के पास कितनी है? 31 सीटें। ठीक है कि नहीं? इतना नोट करो पहले तो, फिर इस पे आ रहा है लोकसभा में यही सब चीजें सीटों वालों से। देख यहां पे जैसे लिखा आपने सीटों की संख्या, यहां पे भी कितनी होती है सीटें? सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या आपकी कितनी? 543। 543 कितनी सीटें? 543। हो कितनी सकती हैं? अधिकतम। तो अधिकतम बन सकती हैं कितनी? ध्यान रखना 550। ये अभी नए वाले की नहीं बता रहा हूं, जो अभी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पेपर में वो वाली है। ठीक है क्या? और लोकसभा में भी सबसे अधिक कहां पर है? लोकसभा में भी सबसे अधिक कहां पर है? सबसे अधिक तो कहां पर है? यूपी में ही है। और वो कितनी है? 80 सीट है। ये ध्यान रखना। यूपीएससी आगरा के, वो तो जानते होंगे यूपीएससी का तो कोड है उनका यूपीएससी। ठीक है कि नहीं? आगे देखिए, तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे की देखते हैं आप। ठीक है कि नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसको हटाइए। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में बनता है? ये पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके, राष्ट्रपति 52 में। संसद क्या है? अगर भाग पूछेगा आपसे, संसद के भाग कितने? तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछेगा तो कौन से हैं? 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन है। ठीक है कि नहीं? अब इतना देखिए, अब काम क्या है संसद का? क्वेश्चन पूछेगा संसद का काम क्या है? तो देश के लिए कानून बनाना। देश के लिए कानून बनाना किसका काम है? संसद का। अब देखिए संसद में होती फिर बैठकें। संसद में क्या होंगी? बैठकें बुलाई जाएंगी। और बैठकें काहे के लिए होंगी? कानून से संबंधित होंगी। जैसे अभी देखा जाए क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है, तो अभी कौन सा सत्र चल रहा होगा? शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो शीतकालीन सत्र में क्या है? कानून वगैरह बनाए जाएंगे, वो सब चीजें। तो अगला इसके बाद आर्टिकल बनता है, उसका नाम क्या है? 85, जो इंपोर्टेंट है। और उसमें मिलेगा आपको सत्र। क्या मिलेंगे पढ़ने के लिए? सत्र। तो ये संसद से इतना संबंधित था। अब इसके कार्य प्रणाली क्या है अंदर, वो देखते हैं संसद की। देखिए, तो अगला बढ़ेगा वो सत्र। सत्र, ठीक है कि नहीं? सत्र का मतलब है सेशन। तो अगर पूछा जाए कि एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाएंगे, तो ध्यान रखना कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे। और ये भी पूछा जाएगा कि गैप कितना होना चाहिए, तो 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता। ये लिख लेना। क्या है? वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएंगे। 2 सत्र बुलाए जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और सत्र, और इसमें क्या क्या है? सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये सारी चीज किसमें? इसी में। और इसके लिए आर्टिकल जो है वो कौन सा है? एक आर्टिकल है इसके लिए, कौन सा? 85। क्या क्या है इसमें? सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्र बुलाता कौन है? सत्र को बुलाता कौन है? सत्र बुलाता है तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो भी काम करता है किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पे बुलाएगा। मंत्रिपरिषद के कहने पे बुलाएगा। तो सत्र बुलाता कौन है? तो बुलाएगा कौन?
राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पे। अच्छा, सत्र का विघटन कौन करेगा या अवसान कौन करेगा? सत्र का विघटन ये पूछा जाता है। सत्र का विघटन कौन करेगा? तो वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन एक शब्द आता है सत्र का स्थगन। सत्र का स्थगन, तो स्थगन ध्यान रखना, ये करता कौन? पीठासीन या लोकसभा अध्यक्ष। पीठासीन या लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष इसी का नाम क्या होता है? पीठासीन। यानी कि लोकसभा की पूरी जो संचालन हो रहा है उसको देख रेख करने का काम किसका है? वो इसी का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का, और यहाँ पीठासीन का। लेकिन सत्र का ये ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष कायम करेगा, लोकसभा में ही कर सकता है, लोकसभा में। सत्र स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, जैसे हो हल्ला हो गया, या जैसे तुमने देखा होगा अभी धुआं वगैरह हो गया, तो वहां पे क्या कर देगा लोकसभा अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या कहे कि मैं आधे घंटे के लिए क्या कर रहा हूं? लोकसभा का स्थगन करता हूं। लेकिन राज्यसभा में पूछा जाएगा तो राज्यसभा में कौन करेगा स्थगन? कौन करेगा राज्यसभा में? तो वहां पे जो सभापति होएगा, सभापति, या फिर जो पीठासीन होए, वहां पे क्या होगा? जो पीठासीन होएगा वो करेगा। तो राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति, और लोकसभा में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष या जो पीठासीन वहां पे उस टाइम मौजूद होएगा। ठीक है कि नहीं? तो सत्र बुलाए कितने जाएंगे? वर्ष में कम से कम 2 बुलाए जाएंगे, और अंतर कितने का हो सकता है अधिकतम? तो 6 वर्ष का। अधिकतम अंतर कितने का हो सकता है? 6 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। सत्र बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के कहने पे। और सत्र का विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इतनी सी बात क्लियर है। सत्र बुलाए काय के लिए जा रहे होंगे? तो क्या होंगे? तो उसमें कानून बनाने के लिए। किसके लिए? कानून बुलाने के लिए। ठीक है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें 3 सत्र की बात कर रहे हैं। कौन कौन से होते हैं मेनली, और किसमें कानून बनाए जा सकते हैं, और किसमें क्या होता है, ये सब थोड़ा सा और जानिए। जैसे कितने सत्र बुलाए जाते हैं? मैक्सिमम 3 बुलाए जाते सत्र। कौन कौन से? पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र, ठीक है कि नहीं? बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा कौन सा है आपका? मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा होता है कौन सा? शीतकालीन सत्र, जो अभी चल रहा है, शीतकालीन सत्र। देखिए बजट सत्र आता है कब? फरवरी माह में, फरवरी में। और इसका काम क्या है? बजट को देखना। बजट सत्र में क्या होगा? इसका काम क्या रहेगा? बजट यानी कि पैसे से संबंधित होएगा, उस पर बहस होएगी। आपने देखा होगा बजट रखा जाएगा, और इसको अभी पढ़ने वाले, बजट कहां पे पढ़ेगा आर्टिकल आगे आप देखने वाले हो, उससे संबंधित होगा। फरवरी माह में आता है। पूरे साल में क्या खर्च होने वाला, ये सब पूरा ब्यौरा कहां दिया जाएगा? बजट सत्र में। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें नोट करके लिख लेना, इसमें संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होंगे। इसमें संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होते। यानी कि जो संविधान संशोधन का मतलब क्या? संविधान में कोई परिवर्तन करना है, तो भैया यहां नहीं कर सकते बजट सत्र में। वो कहां होंगे? मानसून और शीतकालीन सत्र में। जो भी कानून लेके आएंगे वो कहां लेके आएंगे? यहाँ पे। तो मानसून सत्र कब आता है? जुलाई अगस्त महीना, जुलाई अगस्त वाले मंथ में। ये आता है आपका कब? नवंबर और दिसंबर में आएगा। कब आएगा? नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है कि नहीं? इनमें क्या हो सकते हैं आप? इसमें संविधान संशोधन कानून ला सकते है ही उन्हीं के लिए। संविधान यानी कि नए कानून बनाए जाएंगे, नए कानून बनाए जाएंगे।
ठीक है कि नहीं? तो देखिए सत्र बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद के कहने पर। और आगे क्या था? कितने सत्र बुलाए जाएंगे? तो 3 सत्र बुलाए जा रहे हैं। मिनिमम पूछेगा ना कम से कम, तो ध्यान रखना 2 तो बुलाए ही जाएंगे और एक में गैप कितना हो सकता है? 6 माह का। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखेंगे। बाकी 3 कौन कौन से? बजट सत्र पूछे जाए साल में सबसे पहले कौन सा आता है? बजट सत्र फरवरी में, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इतनी सी बात समझ में आएगी। यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। देखिए इतना हो गया। आगे देखिए आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 और इसमें क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। तो आप एक आर्टिकल पढ़ के आए थे, कौन सा? 64, जिसमें सीधा सीधा कहा गया था क्या जी? कि उपराष्ट्रपति, इसमें आर्टिकल 64 क्या कह रहा था? ये अगर वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वाली देखने तो और समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से सब चीज बताई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा सीधा क्या बन जाता है? भारत का जो राज्यसभा है उसका क्या बन जाएगा? सभापति। तो सभापति कहां से कौन होता है? ध्यान रखना, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उसका सैलरी भी उसी चीज की मिलती है। ठीक है कि नहीं? तो सभापति का अगर वेतन पूछा जाए, सभापति का वेतन कितना है? वेतन तो आपका कितना है? 4 लाख। कितना वेतन है? 4 लाख। यानी उपराष्ट्रपति का भी पूछेगा तब भी आप कितना बताएंगे? सेम है, क्योंकि वो क्या है? सेम पद पे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसको पदेन सभापति उसी का है। अच्छा, दूसरा चीज क्वेश्चन पूछा जाए कि सभापति है उसका कार्यकाल जो है वो कितना है? सभापति का ध्यान रखना, सभापति का अगर कार्यकाल पूछेगा आपसे, कार्यकाल, तो पढ़ के आए आप उपराष्ट्रपति का कितना होता था? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछे जाए क्या सभापति, ध्यान रखना क्वेश्चन ही पूछे जाते ज्यादातर, मतलब प्रश्न कर रहा होगा क्या ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जैसे यहां से पूछा उसने कि जो सभापति होता है क्या वो राज्यसभा का सदस्य होता है? तो आप क्या कहेंगे? हाँ या ना? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति क्या होता है? इसीलिए तो मैंने लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या नहीं है? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति क्या, वो सभापति जो होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन जो उपसभापति होता है, उपसभापति वो राज्यसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा का सदस्य होता है। और सभापति नहीं होता है। तो इसका फिर कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल, तो इसका ध्यान रखना 6 वर्ष। क्यों? क्योंकि पीछे पड़ के आया जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और ये है इसलिए इसका 6 वर्ष है, और ये नहीं होता इसलिए इसका कितना है? ये 5 वर्ष होता है। ये शायद डिफरेंस पता पड़ गया होगा। बात क्लियर है कि नहीं? देखिए आगे, इसके बाद है आर्टिकल 93। ठीक है कि नहीं? 93 स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। आर्टिकल, एक एक आर्टिकल इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए पढ़ा रहे हैं सबको। इसमें क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है कि नहीं? तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों। अच्छा, यहां पे थोड़ी सी एक चीज और देख लेंगे। जैसे कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यसभा का सभापति तो किसे देगा? राज्यसभा का सभापति देगा, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। तो ये वहां नोट कर लेना कि जो
राज्यसभा का सभापति होगा वो अपना इस्तीफा किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और उपसभापति तो वो सभापति को ही दे देगा। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं पे बात करें लोकसभा का अध्यक्ष, तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? लोकसभा का ही सदस्य होता है। लोकसभा का ही सदस्य होता है और कार्यकाल कितना होएगा फिर इसका? कार्यकाल 5 वर्ष मैक्सिमम, क्योंकि तब तक तो शायद चेंज ही हो जाएगी। और इसको चुनता कौन सा है? तो ये आपस में ये लोग क्या कर लेते हैं? आपस में चुन लेते हैं। इसको ये नहीं ध्यान रखना कहीं पूछ ले शपथ कौन दिलाता, कोई शपथ वपथ का प्रावधान नहीं है। आपस में जो सदस्य होंगे वही आपस में से चुन लेंगे। स्पीकर बनाया जाता है ना, प्रोटेम स्पीकर, उसका काम होता है क्या? वो सदस्यों को क्या सदस्यता दिलवाएगा यहाँ पे, या लोकसभा अध्यक्ष उसको उसकी शपथ दिलवाएगा। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको देता है? वो अध्यक्ष को दे देगा, ऐसे करके। तो ऐसे लिख लेना, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को। ठीक है कि नहीं? और उपाध्यक्ष किसे देगा? तो ध्यान रखना ये अध्यक्ष को देगा। ये आपस में चेंज कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे देगा? अध्यक्ष को। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। पूरे कार्रवाई जो संचालन चल रहा है लोकसभा का, उसका उत्तरदायित्व किसका है? तो ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष का ही होता है। ये ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है पूरा संचालन, किस तरीके से होना है, क्या चाहिए। अच्छा, निर्णायक मत जैसे होता है, लोकसभा अध्यक्ष की बात करी है, जैसे बराबर वोटिंग हो रही है, अब पता ही नहीं पड़ रहा किसके तरफ फैसला जाए, तो वो निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। जैसे मैं मान लो कोई बिल है, उसमें बहस चल रही है, 72 इधर से भी हो गए, 72 विपक्ष से भी हो गए, तो इसमें वोट जो करेगा वो कौन करेगा? वो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसका? लोकसभा अध्यक्ष का। और लोकसभा अध्यक्ष ध्यान रखना ज्यादातर होते हैं वो कौन से होते हैं? सत्ता पक्ष के होते हैं, यानी जिनकी सरकार होती है वो अपना बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन बनाते? अच्छा, पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है कमेंट करके बताना। और पहली महिला कौन थी लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार थे, कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई थी। और जीवी मावलंकर क्या है? पहले व्यक्ति। देखिए, अब इसके आगे एक आर्टिकल है 97, आर्टिकल 97, 97। तो 97 में लिख लेंगे आप लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते ऐसे लिख लेना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। ठीक है कि नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष को वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। ठीक है कि नहीं? अब देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे आर्टिकल है 102 और आर्टिकल 103, थोड़ा सा समझने वाली है। तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है कौन सा? या निरर्हताओं से संबंधित कौन सा आर्टिकल? 102, यानी कि सदस्यों की निरर्हताएं, यानी अयोग्यता से संबंधित। तो कौन सा आर्टिकल है? 102 भी होगा। कांग्रेस के कुछ सदस्य हैं, इनको जो ऊधमबाजी कर रहे थे तो इनको क्या है? हटा दिया या अयोग्य साबित कर दिया था। और ये तो कौन से आर्टिकल के तहत किया होगा? 102 के लिए। अब 103 क्या है? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कौन सा सदस्य अयोग्य है कौन सा नहीं है, इससे संबंधित निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह। ध्यान रखना, कोई भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति समझिए राज्य का, वो देश का राजा है। निर्वाचन आयोग से सलाह ले सकता है किसके बारे में? जो अयोग्य हुए, सलाह ले सकता। ठीक है, ये ध्यान रखें।
देखिए एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल है सबरे, आर्टिकल 103, आर्टिकल 102 था, अब आर्टिकल है 100 कौन सा 108, ये ध्यान रखना। 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है जैसे सत्र बुलाए गए और सत्र में कोई भी चीजें पहले किसी भी में भी विधेयक में पास हो सकता है, जैसे राज्यसभा में कोई लेके आओ, फिर लोकसभा में, फिर अंतिम में कौन करेगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा। अब जैसे टकराव की स्थिति बन रही है बार बार कि राज्यसभा पास ही नहीं कर रही उसको, किसी बिल को, जैसे संशोधन विधेयक है कोई, उस पर पास नहीं कर रही है, तो लोकसभा में तो हमेशा पास हो रहा हो क्योंकि उस पर अधिकार ज्यादातर क्या होता है, बहुमत मोदी सरकार, लेकिन वहां कोई विशेष बहुमत जैसे 2/3 है तो नहीं बन पा रहा, तो क्या होगा, तो राज्यसभा वो क्या करेगी, जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करेगी, राष्ट्रपति को बोलेगी कि आप क्या करिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाइए, ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है, बुलाना अभी बताया था, सत्र कौन बुलाता था, राष्ट्रपति, तो यहां पे भी कौन बुला रहा होगा, राष्ट्रपति, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कौन, राष्ट्रपति। किसके कहने पे, ध्यान रखना, मंत्रिपरिषद के कहने पे, जो भी काम करेगा राष्ट्रपति, समझिए मंत्रिपरिषद के कहने पे। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, यहां पे अध्यक्षता, तो ये ध्यान रखना बहुत बार पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, इसकी संयुक्त अधिवेशन की क्या करेगा, अध्यक्षता। और इसमें क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हो जाएंगे, जो बहुमत पास होएगा वो साधारण बहुमत से होगा, ऐसे लिखना, विधेयक साधारण बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से पास होगा, ठीक है कि नहीं। और दूसरा चीज, संविधान संशोधन विधेयक या फिर धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाएगी, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाएगी, अधिवेशन नहीं बुलाई जाएगी, बुलाई जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल कौन सा 108, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, किसके कहने पे, मंत्रिपरिषद के कहने पे बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करता है, ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इसमें जो भी विधेयक है वो साधारण बहुमत से होंगे। धन विधेयक पे क्या है, और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि धन विधेयक अगर पास नहीं हो रहा है, पहली बात तो उसमें राज्यसभा को कोई पावर नहीं होता है, अगर उसमें लोकसभा में ही पास नहीं हो रहा तो सीधी सी बात सरकार गिर जाएगी, ठीक है कि नहीं। ये सब चीजें, तो अब अगर पूछा जाए अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा चुकी है, तो 3 बार बुलाई गई है। एक बार जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे मोरारजी लाल देसाई, और एक लास्ट में 2002 में बुलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, ठीक है कि नहीं। तो यहां तक पढ़ लिया आपने 108 तक। अब अगला नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें आप पढ़ेंगे धन विधेयक, और उसके बाद क्या है, जो आर्टिकल बजट और बहुत सारी चीजें 117 जो वित्त विधेयक है, इन सब के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके आप समर्थन बनाए रखिए। थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।